आप सभी को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे योगी वरदाचरण की। योगी वरदाचरण के जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपके साथ साझा करूंगा, जिनके माध्यम से उनके यौगिक जीवन की और योग में उनके पराकाष्ठा की झलक प्राप्त होती है। योगी वरदाचरण जी पैदा हुए थे मुर्शिदाबाद ज़िले में। वहीं उनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद एक स्कूल में वे अध्यापक बने और तदंतर में वो प्रधानाध्यापक के पद पर गए। उनकी कहानी में एक मुख्य पात्र है जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसका नाम है नजरुल। एक बार की घटना है। अच्छा, इससे पहले कि नजरुल के विषय में वो घटना मैं बताऊं, आपको बताता हूं कि ये नजरुल की मुलाकात योगी वरदाचरण जी से कैसे हुई। वरदाचरण जी के एक जानने वाले थे जो कि बंगाल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, शायद नलिनीकांत नाम था उनका। वो नजरुल को जानते थे और एक शादी के सिलसिले में नलिनीकांत के साथ में नजरुल जो है एक गांव गए जहां पर वरदाचरण जी भी आए हुए थे। वरदाचरण ने नजरुल को देखा और जैसा कि एक युग पुरुष में होता है, एक यौगिक व्यक्ति में होता है, कि वो कहीं ना कहीं ये बात भांप गए कि नजरुल के अंदर एक आध्यात्मिक विरासत, एक आध्यात्मिक बीज छिपा हुआ है। बातचीत हुई, करीबी हो गई दोनों में, और वरदाचरण जी ने इनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया, दीक्षित किया और इसके बाद आगे का रास्ता दिखाया। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था वरदाचरण जी और नजरुल की मुलाकात का। मुख्य जो घटना घटती है वो कुछ इस प्रकार से है कि नजरुल का एक पुत्र था, बुलबुल। ये बच्चा एक समय के बाद में काफ़ी बीमार पड़ गया और उसको चेचक की बीमारी हो गई। चेचक इन्फेक्शियस रोग है और उस वक्त ये काफ़ी ख़तरनाक होता था। आज की तारीख में हम डिफरेंट जगह पे खड़े हुए हैं बिल्कुल, वरना उस समय ये एक प्राणघातक बीमारी थी। इस बच्चे को चेचक होता है, माँ बाप काफ़ी कोशिश करते हैं, हर तरह से इलाज होता है, कोई कोताही नहीं बरती जाती, लेकिन बच्चे को बचा नहीं सकते माँ बाप। अकेला बेटा था, माँ तो बिस्तर पे चली गई, सदमे में चली गई, और नजरुल भी शैटर्ड हो गए एक तरीके से। उनका दिल टूट गया, बहुत दुखी थे, मन को शांति नहीं मिल रही थी, मन बहुत ज़्यादा व्याकुल था उनका, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। और चूंकि उनकी इकलौती संतान थी तो दोनों के ही ऊपर, यानी कि उनके और उनकी पत्नी के ऊपर एक तरीके से ये प्राणघातक स्थिति थी। बहुत ही वेदना में थे गहरे तल पर वो। कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, सहारा देने की कोशिश की, मेंटली, मॉरली, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। ऐसे में ही किसी ने उनको राय दी कि नजरुल ऐसा करो कि पहली संतान का दुख ना बहुत गंभीर होता है और तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर चले जाओ कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है कि इस गम में थोड़ी कमी आ जाए। नजरुल को बात थोड़ा उचित लगी, लेकिन चूंकि पत्नी जो है उनकी बिस्तर पर थी, अत्यधिक बीमार पड़ गई थी, तो थोड़ा ये फीजिबल नहीं था उनके लिए। ऐसे ही अन्य अन्य लोग जो है, अलग अलग लोग उनको कुछ ना कुछ राय देते रहे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, थोड़ा सा स्थिति थम जाएगी, थोड़ा तकलीफ कम हो जाएगी। हालांकि कोई भी सांत्वना उनके काम नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसे में ही किसी ने कहा कि एक काम करो, किसी संत या फकीर के पास चले जाओ। वहाँ पर जब कुछ अच्छी वाणी सुनोगे, कुछ जीवन के विषय में दार्शनिक बात सुनोगे, शायद तुम्हारे दिल को जो है थोड़ा ढांढस मिले। और तब उन्हें ध्यान आया कि उन्हें एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए। आपको बता दूं कि इस समय तक नजरुल जो है
वरदाचरण जी से आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करवा चुके थे। वे दीक्षित हो चुके थे और वरदाचरण जी उनके गुरु थे। अपनी तकलीफ में वो इतना गमगीन हो गए थे कि गुरु तक का ध्यान नहीं आया उस पीड़ा में। मगर फिर वो गए, उनसे मिलने गए वरदाचरण जी से, उनको अपनी स्थिति बताई। वरदाचरण जी ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और उनसे कहा कि अब जो हो गया है सो हो गया है, अब गए हुए को लाया तो जा नहीं सकता, कोशिश करो कि अब इस घटना को चला ही जाने दो अपने मानस पटल से भी। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है गुरुजी, मेरी छाती से भार नहीं जा रहा, मेरी तकलीफ नहीं जा रही, मेरा मन बहुत व्याकुल है और मेरे मन को एक पल का भी आराम नहीं मिल रहा है। वरदाचरण जी को बड़ा तरस आया उनके ऊपर। उन्होंने उनको एक निश्चित स्थिति में बिठाया या आसन में कह लीजिए, और जहाँ तक मुझे ध्यान है उनके सीने पर हाथ रखा या उनके शरीर पर हाथ रखा और वो भी ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि नजरुल परेशान मत हो, तुम्हारी वेदना कम हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। नजरुल की वो वेदना, उन्हें एहसास हुआ कि उस वेदना में कहीं ना कहीं कमी आई है, एक दूरी महसूस कर रहे हैं वो इस तकलीफ से, शारीरिक तल पे भी और मानसिक तल पे भी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल में ढांढस नहीं था। उन्होंने वरदाचरण जी के सामने प्रार्थना की कि गुरुजी ठीक है, मुझे आराम मिला है, थोड़ा सा तकलीफ में कमी आई है मेरी, मगर आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। वरदाचरण जी ने कहा, नहीं ये तो नहीं हो सकता, दूसरी दुनिया से आत्माओं को बुलाने में तकलीफ होती है। लेकिन वो नजरुल को समझा ना सके। नजरुल फिर से उसी मनोस्थिति में था और उनसे प्रार्थना किए जा रहा था। वरदाचरण जी उसके मन की बात भांप गए, बोले ठीक है मैं कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ना ही तुम बच्चे से बात करोगे और ना ही उसके शरीर को स्पर्श करोगे, और अगर ऐसा तुमने किया तो जो कुछ भी होगा इसके बाद गलत, उसके लिए पूरी तरह से तुम जिम्मेदार होगे। नजरुल ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। वरदाचरण जी ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इसका जाप करो जाके, बच्चे का सामान जिस कमरे में रखा हुआ था उस कमरे में बैठ के इसका जप करना जाके, और जब वो आए तो उससे कुछ बोलना नहीं, सिर्फ देख लेना। नजरुल ने कहा ठीक है। वो चले गए मिलके वरदाचरण जी से। उसके बाद अपने घर गए और जैसा कि गुरु ने बताया था कि मंत्र जाप करना, जाके उसने मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद में उसने देखा कि थोड़ी देर बाद उसके बेटे की आत्मा उस कमरे में आई है। वो अपने पिता को देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो थोड़ा रुका, अपने खिलौनों की तरफ गया, वहाँ खिलौनों को छुआ, वापस आया और पिता की तरफ देखकर मुस्कुरा के गायब हो गया। नजरुल ने बच्चे को देख लिया अपने, उनको ढांढस मिल गई और यहाँ से उनके आध्यात्मिक जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो गई। उनके अंदर एक गांभीर्य आ गया, एक ठहराव आ गया। बंगाल के एक मशहूर गायक थे, इनका नाम था दिलीप राय। एक समय आया इनके जीवन में जब स्वामी औरबिंदो से इनकी मुलाकात हुई और औरबिंदो जी से प्रभावित होकर ये आध्यात्मिक मार्ग की तरफ चल पड़े, या यूं कहें कि आध्यात्मिक वृत्ति इनमें पहले से थी। आध्यात्मिकता में इनकी सक्रियता बढ़ गई और एक प्रकार से कहें तो द्रुत गति से इनका आध्यात्मिक विकास होने लगा। अब इनके मन में इच्छा हुई कि विधिवत रूप से स्वामी औरबिंदो से ये दीक्षित हो जाएं और उसके बाद इस मार्ग पे चलें।
इन्होंने अरविंदो जी के सामने अपनी ये बात रखी। उन्होंने कहा लेकिन कि अभी समय नहीं आया है, जब उचित समय आएगा तब देखेंगे। इसके बाद इनका फिर लंबे समय तक अरविंदो जी से मिलना नहीं हुआ। दिलीप राय को लेकिन ये बात चुभ गई कि अरविंदो ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, बोला कि बाद में देखेंगे। तो उनके मन में आया कि गुरु तो मैं करूंगा और कोई अच्छा गुरु करूंगा। तलाशना भी शुरू कर दिया। तलाश चली रही थी, अचानक अंदर से न जाने क्या विवेक जागा या किस तरह का भाव आया उनके मन में, और मन में एक क्वेश्चन सा उठा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को मुझे गुरु बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जब अरविंदो जी को एक प्रकार से इस प्रकार से एक वक्त के लिए इतना मान चुका हूँ मैं, और शायद किसी उनकी एक कही बात से सिर्फ चोटिल हो गए मैं किसी और को गुरु बनाने के लिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुई मन में, समझ में नहीं आता, एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में चले गए कि अब क्या करूँ मैं, बनाऊँ कि ना बनाऊँ। फिर वही इनके मित्र थे जो कि वरदाचरण जी को जानते थे, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, बोले चलते हैं उनके पास में, देखते हैं वो क्या बताते हैं। ये गए वरदाचरण जी के पास में दिलीप राय, उनसे बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं अब गुरु की तलाश में हूँ, और क्या मुझे कोई किसी और को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो वरदाचरण जी जो है ध्यान में बैठ गए, थोड़ी देर ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद जब ध्यान से आए तो उन्होंने ये दिलीप राय की कमर के पास एक जगह हाथ रखा, बोले यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो कहते कि नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने बताया, बोले कि अभी मैंने देखा कि आपके पीछे श्री अरविंदो खड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आपसे कहा था कि ये कमर का दर्द जब तुम्हारा बंद हो जाए तब योगाभ्यास प्रारंभ कर देना। तो वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए दिलीप राय कि हाँ, ये बात तो सही है। तो उन्होंने लेकिन कहा दिलीप राय ने कि उन्होंने ये बात तो कही थी मुझसे, लेकिन मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने कहा आगे देखेंगे। तब वरदाचरण जी ने उनको बड़े प्रेम से समझाया कि देखो, जब उन्होंने तुमसे ये कह दिया कि जब ये तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए जो कमर के पास होता है, उसके बाद तुम योगाभ्यास शुरू कर देना, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने स्वीकारिता तो पहले ही दे दी। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि तुम्हें अब योगाभ्यास करना है, तो फिर इसमें ना करने की बात ही कहाँ रही? शायद आप बात को समझ नहीं पाए। वरदाचरण जी को भी कहीं ना कहीं दिलीप राय को भी बात समझ में आ गई कि हाँ, उनसे शायद थोड़ी भूल हुई है, और फिर वो उसी रास्ते पे वापस चल दिया। इसी बीच में उनका मन किया कि मैं एक बार काशी घूमने जाऊं, और काशी जा रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि यार कोई बढ़िया संत मिल जाता उच्च कोटि का, वहाँ पे आशीर्वाद वगैरह मिल जाता उनसे, तो थोड़ा अच्छा रहता। फिर ये वरदाचरण जी के पास गए, उनसे बोला कि मैं काशी जा रहा हूँ, और यदि आपकी जानकारी में कोई उच्च कोटि के संत हों तो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे मिल के आऊँगा। वरदाचरण जी ने कहा कि काशी में संत तो बहुत हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक ही संत है जिसको मैं उच्च कोटि का मानता हूँ, और उनका नाम है लाल बाबा। वरदाचरण जी ने उनका पूरा पता वगैरह कि वो काशी में कहाँ रहते हैं सब कुछ लिख के दिलीप राय को दिया। दिलीप राय जो है बनारस गए अपने मित्र के साथ में। अब ये जब वहाँ पहुँचे हैं, तो जब गए तो 2 तल्ला का घर था जहाँ पे ये गए उनको लाल बाबा को ढूंढने के लिए, जहाँ का पता वगैरह दिया था उन्होंने। ये गए नीचे, तो खिड़की से कोई झांक के देख लेता, कुछ बोल देता चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई है नहीं, ऐसे करके 2-3 बार बोला। इन्होंने बोला कि हमें लाल बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आना, जाओ। ये लोग चले आए। अगले दिन गए तो फिर एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था, उससे बोला कि हमें लाल बाबा से मिलना है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, वो मिलते नहीं है किसी से।
तो इन्होंने बड़ा हम्बलनेस के साथ कहा कि एक हमारा काम कर दीजिए कृपया करके, एक बार आप उनसे बोल दीजिए कि हम लोग फलानी जगह से मिलने आए हैं उनसे, और अगर वो मिलना चाहेंगे तो हम लोग आ जाएंगे, और अगर वो मना कर देते हैं तो हम लोग यहीं से उल्टे पाँव लौट जाएंगे।